Hello everyone, good morning. Going to last exercise. We will start today miscellaneous exercise. Before that, we have some new topics which are not in the book, but still we have need it. So today I will explain you, and then we will start the miscellaneous exercise. Yes. So the first topic is vector triple product. Vector triple product means three vectors should be there. ट्रिपल का मतलब ये है कि यहाँ पे तीन वेक्टर्स होंगे. वेक्टर प्रोडक्ट है मींस इट गिव्स आंसर इन वेक्टर फॉर्म. तो क्या है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? लेट मी सी. इफ वी हैव ए बार, इफ ए बार, बी बार एंड सी बार आर non-zero vectors, then this is the notation for vector triple product. This is the notation for vector triple product, and order is also important. Remember it, because in cross product when we change the order, the value will be opposite, right? चलो, what is the answer? Answer is that a bar dot c bar into b bar minus a bar dot b bar into c bar. मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे there is dot product between a bar and c bar, which gives answer scalar. Scalar into vector is vector. Scalar into vector is vector. Vector minus vector will be vector. So its final answer will be vector. आपको ऐसे भी याद रखना हो तो रख सकते हो. It is 1 2 3. आप इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर दे दो. Then 1.3 into 2 minus 1.2 into 3. 132 minus 123. 132 minus 123. 132 minus 123. आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो. चलो, देन देखो इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में आएगा. एप्लीकेशन में सब कुछ समझाऊंगा. व्हेन वी चेंज द ऑर्डर, किसी का प्लेस चेंज करे तो क्या होगा, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन वी अप्लाई दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. राइट नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, भैया मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हुआ है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे हमने बॉक्स प्रोडक्ट कहा था, वही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. बॉक्स प्रोडक्ट को ही इन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला हुआ है. फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार, बी बार, सी बार. फॉर non-zero vectors a bar, b bar, c bar, a bar dot b bar cross c bar is called scalar triple product. Why it is called scalar? Because it gives answer real number. Scalar कैसे? बी बार क्रॉस सी बार करोगे तो वहां पे आपको वेक्टर मिलेगा, उसका जो आंसर होगा. आफ्टर दैट वेक्टर डॉट वेक्टर विल बी स्केलर. सो इट्स फाइनल आंसर विल बी स्केलर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अच्छा, यहां पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. यू कैन चेंज द ऑर्डर बिकॉज इट इज डिटर्मिनेंट. मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. राइट, सो वी कैन राइट बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, और आप ऐसे भी लिख सकते हो सी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार. पर सबका ऑर्डर एक साथ में चेंज करना पड़ेगा. व्हेन यू चेंज ऑल द प्लेसेस, इट मींस यू आर चेंजिंग ऑल थ्री रोज इन द डिटरमिनेंट, एंड व्हेन वी इंटरचेंज ऑल थ्री रोज इन द डिटरमिनेंट, द वैल्यू रिमेन्स सेम. वो भी आपको पता है. राइट, एक और भी इसका नोटेशन है, दैट इज बॉक्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट. ए बार, बी बार, सी बार. बीच में कॉमा नहीं करना है. अगर कॉमा कर दिया, इट्स मीनिंग विल बी चेंज. बी बार, सी बार, ए बार इक्वल टू
ए बार बी बार सी बार। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन सर? प्लीज जरा याद करवाओ ना, आप डिटरमिनेंट बोल रहे हो तो एक बार याद करवाओ। सी इफ वी हैव ए बार इज इक्वल टू a1 a2 a3, b bar is equal to b1 b2 b3 and c bar is equal to c1 c2 c3, then a bar डॉट बी बार क्रॉस सी बार। चाहे आप ये नोटेशन लिखो या ये लिखो, मीनिंग इज सेम। इक्वल टू, इसका जो आंसर है दैट इज इन डिटरमिनेंट फॉर्म, इट विल बी फर्स्ट रो मींस a1 a2 a3, दिस विल बी सेकेंड रो मींस b1 b2 b3 and then c1 c2 C3. So it is a determinant. When we interchange all three rows, अगर मैंने दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो obvious value will be opposite. But when we interchange all three rows, the value remain same. एक और चीज यहाँ पे मुझे आपको दिखानी है, that is if a bar dot b bar cross c bar equal to 0, if box product is 0, if scalar triple product is 0, then a bar b bar c bar are called coplanar vectors. If the box product is 0, if the scalar triple product is 0, the vectors are called coplanar. जैसे यहां पे देखो, these are two vectors, मैंने तीसरा लिया, तो अगर तीसरा वेक्टर मैंने ऐसे लिया, so they are non coplanar, वो एक ही प्लेन में नहीं है, remember it. But when we take this in this way, तो ये सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। और अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, सो द वेक्टर्स विल बी कोप्लेनर, एंड इफ इट इज नॉट 0, द वेक्टर्स विल बी नॉन कोप्लेनर। ओके, द थर्ड टॉपिक, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एट r डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये टॉपिक हमारी बुक में नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो भाई P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा? ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, अगर आपको याद हो तो, कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस r यूनिट हो, तो हमने वहां पे कोऑर्डिनेट्स लिए थे r cos थीटा r sin थीटा। अब यहां पे वही चीज लिखनी है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट OP इज इक्वल टू r cos theta I caret plus r sin theta j caret। r cos theta I caret plus r sin theta j caret, it is called the position vector of the point which is at distance r unit from the origin and making an angle theta with positive x axis। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट मिसलेनियस
unit vector in xy plane making an angle 30 degree with positive x axis. देखो क्या हो रहा है, टोटली इट इज डिपेंडेंट ऑन द लास्ट थियरी जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट which is at r distance unit from the origin and making an angle of theta with positive x axis. So सब कुछ यहाँ पे देखो भाई रेडीमेड, सिर्फ एक सेंटेंस में हमें आंसर देना है. सी पोजीशन वेक्टर ऑफ p is here ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट OP भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू r cos theta I caret plus r sin theta j caret. R is 1 because it is 1 unit distance, theta is 30 degree, so cos 30 degree I caret plus 1 sin 30 degree j caret equal to cos 30 means cos pi by 6, that is 1 by 2, so 1 by 2, sorry, cos 30 means cos pi by 6 is giving root 3 by 2, so 1 into root 3 by 2 I caret plus 1 into 1 by 2 j caret. Also you can write in this way also, root 3 by 2 comma 1 by 2. Clear? So this is the required position vector. Unit vector जो हमें मांगा था वही आ गया because we are taking r is equal to 1. Clear point? चलाओ second question में. The scalar components and magnitude of the vector joining the points P and Q. भाई हमें स्केलर एलिमेंट्स चाहिए और मैग्नीट्यूड किसके, ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम वेक्टर लाइन सेगमेंट PQ निकालेंगे. अच्छा, सबसे पहले position vector of P is x1 y1 z1 and position vector of Q is x2 y2 z2 is given. So PQ line segment is equal to position vector of Q minus position vector of P. Everything we have x2 y2 z2 minus x1 y1 z1 equal to x2 minus x1 comma y2 minus y1 then z2 minus z1 then z2 minus z1. Now scalar component. Now scalar component. First component is x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1. अगर मान लो कि आपके पास उन्होंने वेक्टर कंपोनेंट भी मांगे तो वेक्टर कंपोनेंट तो आपको ऐसे लिखना है, वेक्टर कंपोनेंट आर x2 minus x1 I caret comma y2 minus y1 j caret comma z2 minus z1 k caret. Also we have requirement of the magnitude. तो मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना है भाई. चलो आ जाओ. मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर PQ.
sorry, vector line segment PQ. Its position vector is this: x2 minus x1, comma y2 minus y1, comma z2 minus z1. चलो, magnitude means sum of square of all the elements in the square root. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. Clear point? Done. कितना इजी है. देखो, वन मोर सम डिपेंडेंट ऑन दैट थियरी जो लास्ट में मैंने करवाई, वो इट इज अप्लाइड सम. बहुत ही बढ़िया सम है, देखते रहना बेटा. क्वेश्चन देखो. गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. सपोज इट इज ओरिजिन, इट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. बराबर याद रखना. गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. तो गर्ल ने यहां से स्टार्ट किया. सपोज in the initial, girl is at origin. In the starting, the girl is at origin. Now she walks towards west 4 kilometer. Then she walks 3 kilometer in a direction 30 degree east of north. 30 degree east of north. नॉर्थ से वो ईस्ट की ओर 30 डिग्री जा रही हूं. तो यहां से उसने 3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया. आफ्टर दैट इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो इट विल बी 60 डिग्री. अगर ये 60 है तो 60 और 3 यहां पे देखो, तो यहां से हमें पता चलेगा बाय द प्रीवियस थियरी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वही इसके हो जाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर इन द वेस्ट means in the negative side of the x-axis. When c is in the negative side of the x-axis, you have to multiply it by minus i. अगर वो पॉजिटिव x-axis में जा रही है तो हम उसे i से मल्टीप्लाई करेंगे. नेगेटिव में जा रही है तो माइनस i से. अगर j की डायरेक्शन में मींस नॉर्थ में जा रही है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय j एंड देन बाय माइनस j. ये सब आपको पता है, राइट? तो सपोज इन द इनिशियल, तो हमें गर्ल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट इज ओबी. सपोज इन द इनिशियल गर्ल इज एट ओरिजिन. गर्ल इज एट ओरिजिन. नाउ सी वॉक्स 4 किलोमीटर इन वेस्ट. तो ये इतना डिस्टेंस हो गया ओ ए. वेक्टर कहूंगा मैं इसे. व्हाई वी आर सेइंग वेक्टर? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. कैसे? सी वॉक्स 4 किलोमीटर, यह है मैग्नीट्यूड, इन द वेस्ट, ये आ गया डायरेक्शन. सो ये जो टर्म है यहां पे, ये जो क्वांटिटी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर. सो इट विल बी -4i कैरेट. नाउ ए बी. अब ये भी वेक्टर हो गया. 3 किलोमीटर in direction 30 degree east of north. अब उसके बाद में वो क्या कर रही है, यहीं से 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ में 30 का एंगल बना के जा रही है. तो अभी यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखना. सी मैग्नीट्यूड इज 3 किलोमीटर, एंगल इज 30 डिग्री.
ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा, तो हमें यहाँ पे 60 लेना है, मतलब अकॉर्डिंग टू r cos थीटा i कैरेट प्लस r sin थीटा j कैरेट वी विल राइट 3 cos 60 i कैरेट प्लस 3 sin 60. This will be the elements. Okay, cos 60 means cos pi by 3 will be 1 by 2, so equal to 3 by 2 I caret. Sin 60 means sin pi by 3 means root 3 by 2, so it will be root 3 by 2. Now displacement of girl. Now displacement of girl, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, ओबी जितना, बट बाय ट्राइंगल रूल, वी नो ट्राइंगल रूल, ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी ओ ए प्लस ए बी, बाय रूल ऑफ ट्राइंगल. चलो ओ ए इज व्हाट, minus 4i, AB is what, 3 by 2i caret plus 3 root 3 by 2 j caret. Now simplify this, these are like terms, तो इसे simplify करो, यहाँ से i caret कॉमन निकला, 2 4 जा 8 minus 8 plus 3 minus 5 by 2 i caret प्लस 3 रूट 3 बाई 2. देखो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y पॉजिटिव, सो इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जो यहां से हमें दिख रहा है. कितना इजी है. सो प्लीज राइट डाउन दिस. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते रहना बेटा. इफ a बार इज b बार प्लस c बार, देन इज इट ट्रू mod a bar is mod b bar plus c bar? If yes, then explain. If no, still explain. So I am saying no. Why not? For that we have to give the illustration. अगर no answer है तो हमें illustration तो देना ही है. तो first my answer is no. Why no? So I will you explain by the illustration. See, if b bar is equal to I caret plus j caret plus k caret means 1 1 1. C bar is equal to 2i caret minus j caret minus 3k caret means 2 minus 1 minus 3. Now it is given, ये होना चाहिए, ये है तो ये होगा कि नहीं, दिस वी हैव टू चेक, राइट. तो वो कंडीशन में एक्सेप्ट करता हूं. ए बार इज बी बार प्लस सी बार. व्हाट इज बी बार, 1 1 1. व्हाट इज सी बार, 2 minus 1 minus 3 equal to 1 plus 2 3, 1 plus minus 1 0, 1 plus minus 3 minus 2. Now check it. Magnitude of a bar is under root 9 plus 0 plus 4 will be root 13. Magnitude of b bar is under root, b bar क्या है, 1 1 1. So 1 square is 1 square is 1, so 1 plus 1 that is root 3. Mod c bar is equal to, ये आएगा अंडर रूट 4 plus 1 plus 9 means root 14. See, mod b bar plus mod c bar is not equal to mod a bar. Prove. So every time it is not possible. तो कब पॉसिबल होगा, ऐसा पूछा नहीं है, पर हम थोड़ा डॉल्डापन करेंगे. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कब हो सकता है. सी, मैंने यहाँ पे जो वेक्टर बी बार एंड सी बार लिए हुए हैं, दीज आर नॉन कोलिनियर. व्हेन बी बार एंड सी बार आर आइदर इन सेम डायरेक्शन
और इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट विल बी डन। तो आपको याद रखना है, ये नोट दे रहा हूं मैं आपको कि इफ बी बार एंड सी बार आर कोलिनियर vectors, then mode b bar plus c bar will be mode b bar plus mode c bar. Now see, ये हमारे पास है, it is given a bar is b bar plus c bar, ये हमें दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड के लिए हमें देखना है, so taking magnitude on both sides, so mode a bar is mode b bar plus mode c। भाई रिजल्ट बराबर देखना, यहाँ पे दोनों की सेपरेट मैग्नीट्यूड्स है, तो ऐसा मत सोचना कि सर ने यहाँ पे रॉन्ग प्रूव किया और वापस वही यूज कर रहे हैं। याद रखो मैं ये रिजल्ट की ओर जा रहा हूँ, सी मोड b bar plus c bar। नाउ सी when b bar and c bar are collinear vectors, at that time we can give the separate magnitude। so मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि mod b bar plus mod c bar, what will be reason? if b bar and c bar are collinear, getting or not? अगर कोलिनियर है देन इट इज ट्रू, अदरवाइज नॉट। याद रख लेना ये रिजल्ट। चलो नेक्स्ट, x इंटू क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू आई प्लस जे प्लस के इज यूनिट वेक्टर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। कितना रमोकड़े जैसा क्वेश्चन है, सी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इट इज यूनिट वेक्टर, व्हेनेवर इट इज यूनिट वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1, so x into I plus j plus k will be 1. Now simplify this. So mod x into I plus j plus k means 1 1 1 is 1. Now multiply x inside, x is 1. Magnitude means under root x square plus x square is 1, taking square on both sides will be 3x square is equal to 1, therefore x square is equal to 1 by 3, and therefore x is equal to plus or minus 1 upon root 3, which is our required value of x। कितने इजी सम से बेटा, थोड़े ध्यान से करोगे पूरा पूरा चैप्टर में पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 6, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, मतलब 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर्स। भाई रिजल्टेंट मतलब दोनों का एडिशन करना है, तो सबसे पहले वी विल फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ ए बार एंड बी बार। Resultant vectors of a bar and b bar will be a bar plus b bar is equal to, what is a bar? 2i caret plus 3j caret minus k caret plus I caret minus 2j caret plus k caret equal to 2i plus I will be 3i plus 3j minus 2j plus j minus k plus k 0 into k। Also you can write in this way 3 1 0, आपको जो पसंद आए वो मेथड में लिखो। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अभी मुझे क्या करना है, पैरेलल टू दिस वेक्टर, पैरेलल टू दिस वेक्टर क्या करेंगे, पैरेलल टू वेक्टर
parallel to a bar plus b bar will be lambda into a bar plus b bar, बराबर याद रखना, इक्वल टू लैम्बडा लिखो या के लिखो, x बार इज इक्वल टू के वाई बार की ओर से, सो k इंटू 3i प्लस j प्लस 0k, और यू कैन राइट 3 इंटू k इंटू 310, but its magnitude is 5 unit, it is given, but कितना इजी हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू 310 इज 5 यूनिट। चलो k को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो सॉरी देयरफॉर 3k 0 is 5, magnitude means under root 9k square plus k square plus 0 is 5, taking square, so 10k square is equal to 25, therefore k square is 25 by 10 will be 5 by 2, and therefore k is equal to plus or minus root 5 by 2। अब k की वैल्यू यहां पे डालनी है आपको, और वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इतना तो आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, इतना तो आपके लिए बनता है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो लाइक दिस, 3 वेक्टर्स आर गिवन a बार b बार c बार, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यहां पे मैग्नीट्यूड 5 वाला था, यहां पे 1 यूनिट है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, यहां पे पैरेलल टू दिस था, तो सबसे पहले we will find this, after that we will take its magnitude, नहीं पैरेलल लेंगे इस तरह से, पैरेलल लेने के बाद we will take magnitude 1, right? चलो first of all we will find now here 2a bar minus b bar plus 3c bar is 2 into I plus j plus k minus b means 2i minus j plus 3k plus c bar means I minus 2j plus k equal to 2i plus 2j प्लस 2k माइनस सॉरी यहाँ पे 3 है बेटा, 3 है, 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k इक्वल टू 2i माइनस 2i, 0 प्लस 3i will be 3i, 2j plus j, 3j minus 6j is minus 3j, 2k minus 3k is minus k plus 3k, 2k minus 3k plus 3k will be 1 minute something, नहीं सही है, बराबर है, it's okay. So 2k minus 3k minus k plus 3k will be plus 2k, means we can write in this way also, अगर आप चाहो तो। ये मिला हमें this one. Now vector parallel to this vector, vector parallel to 2a bar minus b bar plus 3c bar is k into 2a bar minus b bar plus 3c bar। अगर k पॉजिटिव मिला both will be in same direction, अगर k नेगेटिव मिला both will be in opposite direction, right? चलो equal to k into, it is given that, now see
its magnitude is 1, it is unit vector. So after taking its magnitude of k into 3 minus 3 2 is 1. Therefore magnitude of 3k minus 3k 2k is 1, means under root 9k square plus 9k square plus 4k square is 1. 9 plus 9, 18 plus 4, 22. So under root 22k square is 1. Therefore 22k square is 1. बाकी काम आपको करना है. इट इज वेरी 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 इजी, याद रखना. तो देखो आज यहाँ पर हमारे 7 सम्स कंप्लीट हो गए और थियरीज भी मैंने आपको करवाई है. एंड इन 2 लेक्चर्स होप कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. राइट, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.